नमस्कार, स्वागत न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें। सबसे पहले दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और दिल्ली विधानसभा में आज पेश की जाएगी 14 पन्नों की सीएजी रिपोर्ट। 14 रिपोर्ट्स हैं सीएजी की ये, और आपको बता दें इन रिपोर्ट्स में शराब नीति घोटाले पर खुलासा हो सकता है। दोपहर 12 बजे सदन में सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी। पिछली सरकार की लंबित सीएजी रिपोर्ट को आज बीजेपी की तरफ से पेश किया जाएगा, टेबल्ड की जाएगी दोपहर 12 बजे सदन में ये सीएजी रिपोर्ट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन और आज का दिन बेहद अहम है। हंगामे के भी पूरे आसार दिख रहे हैं क्योंकि आज सीएजी रिपोर्ट जो कि पिछली सरकार में पेंडिंग चल रही थी, आज उसे टेबल किया जाएगा। तो रिपोर्ट में शराब नीति घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा हो सकता है। दोपहर 12 बजे सदन में यह रिपोर्ट पेश होगी। तो बड़ी खबर, आज का दिन बेहद अहम। कल पहले दिन, इससे पहले आपको बता दें कि शपथ दिलाई गई थी तमाम विधायकों को और सीएजी रिपोर्ट को लेकर पूरे चुनाव में बीजेपी ने मुद्दा बनाया है। सीएजी की रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के काले कारनामों का चिट्ठा है और ये हमने चुनाव में दिल्ली की जनता से वादा किया था कि जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको जवाब देना पड़ेगा। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि माननीय उपराज्यपाल जी के भाषण के बाद सीएजी की रिपोर्ट पटल पर आएगी तो जितने भी इनके काले कारनामे हैं वो दिल्ली की जनता के सामने आएंगे। जो सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, उन सीएजी की रिपोर्ट्स को मैंने बतौर मुख्यमंत्री स्पीकर साहब को भेजा है। तो ये जो फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, ये सीएजी रिपोर्ट्स चुनाव से पहले ही दिल्ली विधानसभा एक सील्ड एनवेलप में चली गई थी। और बिल्कुल हम ये चाहेंगे कि जो भी मसला है, जो भी ये सीएजी रिपोर्ट्स में है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वो बिल्कुल दिल्ली के लोगों के सामने आए। सीएजी रिपोर्ट्स किसी भी राज्य की हो, केंद्र सरकार के किसी भी मंत्रालय विभाग की हो, टेबल होनी चाहिए। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमने देखा कि केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी ने भी पूरी तरह से डिस्टर्ब किया और राज्य में यहां अरविंद केजरीवाल की सरकार ने भी किया। जो परंपरा थी उसको क्यों बदला जा रहा है? हमारे वक्त सीएजी रिपोर्ट्स टेबल होती थी, लगातार होती थी। उस वक्त की संख्या सीएजी रिपोर्ट्स की और आज की संख्या सीएजी रिपोर्ट्स में भारी कम हो गया है। क्यों हुई है कमी, वो क्यों आई है? ये बताता है कि इनका लोकतंत्र पर से विश्वास न नरेंद्र मोदी का है, न उनके छोटे भाई अरविंद केजरीवाल का है। तो चलिए सीएजी रिपोर्ट को लेकर और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिव्या हमारे साथ दिल्ली विधानसभा से ही मौजूद हैं और साथ ही न्यूज रूम से लाइव आप देख रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा को। पहले मैं दिव्या आपके पास आ रही हूं क्योंकि आप विधानसभा के बाहर ही मौजूद है। किस तरह की तस्वीर आज नजर आ रही है, क्योंकि आज बड़ा दिन है, दोपहर 12 बजे सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी। क्या तैयारी सत्ता पक्ष और विपक्ष की दिख रही है? देखिए, लगभग 9:30 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो विधानसभा पहुंच गई थी। उसके बाद उन्होंने अपने तमाम कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक ली है। साफ तौर पर घेराबंदी को लेकर ये बैठक है कि जब लगभग माना जा रहा है 12:30 बजे 14 जो कैग रिपोर्ट्स हैं वो पेश की जाएगी। आज की अगर बात की जाए तो 14 कैग रिपोर्ट्स में से लगभग 2 या 3 कैग रिपोर्ट्स जो है वो टेबल हो सकती है दिल्ली विधानसभा में। उसके बाद जो है वो विधायक और कैबिनेट मिनिस्टर्स किस तरीके से मोर्चा संभाल सकते हैं उसको लेकर ये एक बैठक थी। अब बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना जो है वो विधानसभा में पहुंच चुके हैं क्योंकि सबसे पहले उन्हीं का संबोधन होना है, उन्हीं के अभिभाषण से आज के सत्र की शुरुआत होगी और उसके बाद 2 या 3 सीएजी की रिपोर्ट जो है वो टेबल की जाएंगी। देखिए पूजा, यहाँ पर जो सीएजी की अगर बात करें तो आर्टिकल 148 ये कहता है कि संविधान में सरकार में जो भी गड़बड़ियां हुई है उनका लेखा जोखा जो है वो सीएजी द्वारा पेश किया जाता है और ये काफी समय से लंबित था। पिछले 5 सालों से लगातार बीजेपी से मुद्दा भी बना रही है कि कैग रिपोर्ट आखिर क्यों पेश नहीं की जा रही है। हालांकि अभी नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि वो ऑलरेडी विधानसभा में जो है वो स्पीकर को सीएजी रिपोर्ट दे चुके हैं और अगर किसी की भी सरकार आती, यानी अगर आम आदमी पार्टी की भी सरकार आती, तो आज विधानसभा के पहले ही सत्र के दूसरे दिन सीएजी की रिपोर्ट
टेबल हो जाती। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जो वो कह तो रही है कि स्पीकर को दे दी गई है, लेकिन कब दी गई ये भी अभी इस पर सवालिया निशान खड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अरविंद केजरीवाल और आप सरकार की आम आदमी पार्टी की मुश्किलें सीएजी रिपोर्ट के टेबल होने के बाद बढ़ सकती है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, जो 2 या 3 रिपोर्ट आज पेश हो सकती है, उसमें परिवहन विभाग की रिपोर्ट पेश हो सकती है। यानी कि एक बड़ी गड़बड़ी इस नाते सीएजी की रिपोर्ट में सामने आ सकती है। पीयूसीसी, देखिए पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, दिल्ली में तमाम वाहन जो है वो पीयूसीसी सर्टिफिकेट के आधार पर ही चलते हैं। लेकिन एक बड़ी गड़बड़ी जो सीएजी ने पाई है उसमें यह है कि देखिए लगभग आधे से 1 घंटे का वक्त लगता है किसी भी पीयूसीसी को प्राप्त करने में, लेकिन 1 मिनट के अंदर लगभग 2 से 3 व्हीकल्स ऐसे रहे जिन्हें पीयूसीसी का सर्टिफिकेट मिला। यानी कि दिल्ली में अभी भी 48 से 54% व्हीकल ऐसे हैं जो पीयूसीसी सर्टिफिकेट के आधार पर नहीं चल रहे हैं। ये एक बड़ी गड़बड़ी का अंदेशा जताया जा रहा है, जो कि कैग रिपोर्ट के बाद सामने आ सकता है। फिर जिसको बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया, शीश महल, यानी कि बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास, जिस तरीके चलिए अब और ज्यादा